नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार अपने एक नए चैनल गिरी मैथमेटिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज प्रतिस्पर्धा की दुनिया है, कंपटीशन का ज़माना है, जहां कोई ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं बचा जहां पे गणित या मैथमेटिक्स नामक यह जो विषय है उसका ज़रूरत ना हो। और सच्चाई तो यही है, अधिकांश छात्रों में जो गणित की प्रॉब्लम्स है, जो गणित की समस्या है, इस हिसाब से वो कंपटीशन की तैयारी पहले ही छोड़ देते हैं, यह सोच के कि गणित एक बहुत ही कठिन विषय है जो कि उन्हें परेशान करेगा। लेकिन यह बहुत गलत सोच है, क्योंकि अगर हम गणित को गणित के नियमों के आधार पर समझेंगे तो गणित हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम से ये आ रही है ना कि वो कौन कौन से बिंदुएं हैं, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मोटिवेट करे कि हम गणित को कैसे पढ़ें। तो पहली चीज़ यह है कि हमें वैसे कोई संसाधन नहीं मिल पाते जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें और हमें बेसिक बेसिक चीज़ों को बता दे, जिससे मैथमेटिक्स में रुझान बढ़े। क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में रुझान नहीं बढ़ेगा तब तक हम इस विषय को पढ़ना क्यों चाहेंगे। क्योंकि वैसे ही तो हमें शुरुआती बचपन में इतना बुरा पढ़ाया गया होता है, समझाया गया होता है कि हम चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाते, क्योंकि बचपन से वीक विषय रहा है हमारा मैथ। क्योंकि मैथ क्या होता है कि मैथ का एक सिस्टम होता है। अब जब तक हम सारे सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और इस लिहाज से हमारा मैथमेटिक्स वीक हो जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है इस विषय को पढ़ने का। तो कहाँ कहाँ बच्चों की कमी समस्या हो सकती है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसका हम निदान करते हुए हम उनको मैथ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैथ का वैसे सिलेबस का एक पार्ट होता है, पर हम सिलेबस नहीं बल्कि हम सीधा चैप्टर से शुरू करेंगे। क्योंकि सिलेबस के बारे में तो बहुत सारे बुकों में दिया गया है कि संख्या पद्धति होगा, फिल्ला सा मसा होगा, मिश्रण होगा, लाभ हानि होगा, बट्टा होगा, साझेदारी होगी, साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साथ ही साथ हमारा कार्य समय पर आधारित प्रश्न होंगे, नाव धारा होगा, पानी टंकी होगी, और एडवांस में भी हमारा त्रिकोणमिति होगा, ऊंचाई दूरी होगा। इस प्रकार से हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर आएगा। फिर हमारा ज्योमेट्री आता है, रेखागणित आता है, फिर वहाँ पे क्रमशः संचय और प्रायिकता, फिर चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन हम एक मैथमेटिक्स को ऐसा पढ़ेंगे कि हम बेसिक शुरू करेंगे, जिससे वह बच्चा जो आज तक कोई मैथ ना पढ़ा हो उसको भी चीज़ें समझ में आ जाए, और इतनी हाई तक चलेंगे कि हम सीजीएल और सीसीआई जैसे एग्जाम को भी क्रैक करने की क्षमता रखें। तो पहला समझेंगे हम लोग कि संख्या पद्धति होती क्या है, नंबर सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, या इसे कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि हम संख्या को जीरो से, सॉरी गलती हो गई बेटा, यहाँ एक से लेकर के होगी अनंत तक, या एक से लेकर के अनंत की जो संख्याएं होंगी हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। और जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है ना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि क्या है नेचुरल नंबर, क्या है प्राकृतिक संख्या, तो इतना याद रखना है कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्या जो होगी
वो हमारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है ना बेटा, ये सिर्फ परिभाषा है। ये बीटीसी के कुछ एग्जाम में या हो सकता है टेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या होती है, 4 ऑप्शन दे दे, 1 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, धनात्मक, ऋणात्मक व 0, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन छोटे एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दे हमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +50 का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब अगर हम देखें तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है या फार्मूला होता है n प्राकृतिक, या ऐसे लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होता है n +1/2। ये हमारा फार्मूला है। क्या है बच्चों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n/1/2। अब क्या होगा हल इसका, n का मतलब जो लास्ट वाली संख्या होती है ना उसे n कहते हैं। ये हमारा n हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब जोड़ना है तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50 गुणे 50 + 1 और बटे 2। यही लिखेंगे 50 गुणे 50 और 1 51 बटे 2। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 25 में 50 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 25 के 25, 2 25 पंच 125 और 2 127 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। यानी बिना जोड़े हम इस फार्मूले पे लगा सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, क्या फार्मूला होगा बच्चों, n +1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया। अब इसके 2-3 क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं और इसका हम समझेंगे कि इसका हल क्या हो जाएगा। देखिएगा आगे, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... +99। तो 1 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। एफ फार्मूला वहीं पे काम देगा जहाँ पे 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 99 तक गया है। तो मैंने क्या बताया कि 99 जो होता है उसे हम n कहेंगे या 99 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है संख्याओं का योग। तो क्या करोगे बेटा, 99 गुणे 99 में जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा, बटे 2 गुणा करेंगे यहाँ 50 आ जाएगा। अब 99 का 50 में गुणा कर लो तो 0, 5 9 45, 4 और 5 9 45 और 4 49, 4950 आ जाएगा। यानी कि अगर पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होगा, तो n +1/2। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को फंसा भी सकता है, हो सकता है एग्जामिनर के मूड में कुछ और आ जाए, क्योंकि बेसिक सवाल है, ऐसे तो कर ही लेते हैं बच्चे। तो क्या पूछ सकता है, तो हो सकता है क्वेश्चन को कुछ घुमा के ऐसा कुछ पूछ ले कि 51 + 52 + 53 + 54 + 99। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन फंसा सकता है। तो याद रखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो हमें क्या करना है। तो देखो बेटा, हमें 1 शुरू करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या इसमें हम लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3
+4 +5 +6 ऐसे ऐसे करेंगे 99, यानी कि हमने क्या किया 50 तक इसमें ऐड कर लिया। और फिर यहाँ पे करेंगे हम माइनस, क्या करेंगे माइनस 1 +2 +3 +4 कहाँ तक करेंगे हम 50 तक कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा +50। क्योंकि अगर हम 50 जोड़ के 50 घटा दें तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो 3 है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें +2 जोड़ लें और -2 घटा दें, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, यानी कि हम किसी भी संख्या में जितना जोड़ के उतना घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने वही यहाँ पे किया है। तो अब देखो बेटा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन गया ना, एक तो हमारा यहाँ तक हो गया और एक हमारा यहाँ तक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। तो पहला कंडीशन वही लगाएंगे, तो 99 गुणे 100 हो जाए, क्योंकि 99 एक जोड़ेंगे 100/2 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 51/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 0 9 5 45 9 5 45 4 49 माइनस 25 1 25 25 5 125 2 127, घटा लो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, बचा 14 में से 7 गया 7, बचा कितना 8 में से 2 गया 6, बचा 4, 4675 बच जाएगा। बोलो बेटा, पॉइंट क्लियर है? चले आगे, चलो देखो जोड़ लो फिर से। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चंस को बढ़ाए और जहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं का योग था उसको रिप्लेस कर दें, फिर वर्ग दे सकता है, वर्गों का योग, कुछ ऐसा पूछ सकता है। देखो बेटा, क्वेश्चन को तो बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जामिनर को फंसाने का। ये तो हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अब जैसे पूछ लिया हमारा 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर डॉट 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 +49 का स्क्वायर, ऐसा पूछ सकता है। क्योंकि अब तक स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर आ गया। तो याद रखिए, जब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसके लिए हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसका हो जाएगा हमारा n +1 2n+1/6 होता है। अगर पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो हमारा फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, n +1 2n+1/6। याद रखिएगा, n का मतलब होता है लास्ट वाला संख्या। ठीक है, तो बेटा रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 49 गुणे 49 + 1 गुणे 2 गुणे 49 + 1 और बटा कितना होगा 6 होगा। हल कर लो बेटा इसको, 49 गुणे 49 और 1 50 गुणे 49 1 50 1 51 और बटे 6 हो जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है ना? सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 55 50 3 1 3 3 17 51। अब इसका गुणा कर लो। बोलो बेटा, तो कितना आ जाएगा 17 × 85 85 का 5 हासिल 8 17 दूनी 34 34 6 40 2 42 गुणे 49। ठीक है ना? अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करें, मैं किसी वीडियो में ना कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई किया जाता है उसको मैं बता दूंगा। तो 49 में 425 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 425 में 49 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 9 45 4 9 2 18 4 22 2 9 4 36 2 38
ठीक है ना। यहाँ करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 4 16 और 17, जोड़ेंगे तो 5 2 8 7 3 10, कितना आ जाएगा 20,825 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा है कि जब भी पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब हम एक इसके लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, लास्ट टाइप पे चलेंगे। हो सकता है वर्ग ना पूछ ले, घन पूछ ले, हो सकता है वर्गों का योग ना पूछे, तो क्या पूछ सकता है, कुछ ऐसा पूछेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब तक हमने प्रथम n प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, वर्गों का पढ़ लिया, अब यहाँ पे घनों का योग पूछ लिया। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल या घनों का योग। तो जो फार्मूला होता है इसका n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, n मतलब लास्ट वाला संख्या हमारा n होता है, तो लास्ट में कितना है 20 है, तो लगा दो, तो कितना होगा 20 गुणे 20 और 1 21 बटे 2 का स्क्वायर कर दो। तो अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 210 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का 441 और 00, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यानी कि अगर पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो कहोगे n प्लस 1 बटे 2 कर दोगे। अगर पूछे प्रथम n वर्गों का योग, तो क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल कर सकते हो कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, और जब पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। है समझ में? तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, होमवर्क के रूप में आप करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलो, वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्राई करना है आप लोगों को। पहला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 120 है। दूसरा पहला सवाल है, दूसरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक है, तो प्लस 99 का स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 99 का क्यूब। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 49, इसका वैल्यू फाइंड करिए। 4 सवाल दिया गया है, चारों सवाल सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और इसके सारे का उत्तर जो होगा कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी बेसिक सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, बाकी जो अब नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसको मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक चैनल को शेयर करें और धन्यवाद।